किस तरह से प्राइस एक्शन काम करता है वही हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। देखिए हर बार हम लोग एनालिसिस करते आए हैं, लेकिन जो एनालिसिस मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपको समझ में आना ज़रूरी है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर क्या करना है, तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे मार्केट को। चलिए यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करते हैं। आपके सामने जो चार्ट है वो मैंने चार्ट लगा रखा है बैंक निफ्टी का, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं इस चार्ट में, ये देखने वाले हैं कि किस तरह से आप प्राइस एक्शन सीख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूँगा ताकि आपको समझ में आए कौन सी डेट से हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे आज 9 तारीख है और 9 तारीख का ये चार्ट है। तो यहाँ पे ये चार्ट यहाँ से शुरू हुआ इस बड़ी कैंडल से, ठीक है। अब जो मैं आपको यह समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको ट्रेड करना है। अब देखिए यहाँ पर जो मार्केट ओपन हुआ है, हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि यहाँ पर मार्केट ऊपर से स्टॉप लॉस खा के अब इसको नीचे ही जाना है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस नीचे के यहाँ तक के निपटा के फिर ऊपर गया। तो हमारा जो कहने का मतलब है, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ आपको कि भाई अगर आपको ट्रेड सीखना है तो प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। प्राइस एक्शन अगर आपको समझ में आ जाता है तो उसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें कोई इंडिकेटर, थोड़ा सा सपोर्ट के लिए इंडिकेटर भी आप रख सकते हो। वैसे प्राइस एक्शन समझ में आ जाता है तो इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आप सपोर्ट के लिए रख सकते हो। तो ये यहाँ पर जो सपोर्ट के लिए मैंने रखा है 20 मूविंग एवरेज रखा है। 20 मूविंग एवरेज, ये सिंपल मूविंग एवरेज है। अब मैं इसमें आपको आज के चार्ट में जो क्या क्या हुआ वो समझाने वाला हूँ। देखिए जो मेरा जो सेटअप है, मेरा सेटअप क्या बोलता है कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, इसके पहले एक रेड कैंडल है। एक मिनट, मैं यहाँ पे देखिए मैं क्या बोलता हूँ, ये ग्रीन है और यहाँ पे एक रेड है और उसके बाद फिर से एक रेड बना। तो ये जो रेड बना, इसने इस रेड का जो लो है वो ब्रेक कर दिया। उसके बाद में आपको ये देखना है कि यहाँ पे इंडिकेटर क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, हम चार्ट आगे पीछे का कोई सा भी ले सकते हैं। ये एक रेड था, इसके बाद जो ग्रीन थे, तो ये रेड का लो, यहाँ पे देखिए ये रेड का लो ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंडिकेटर का जो लाइन है, हमारा जो मूविंग एवरेज है, उसको भी यहाँ पे ये छोड़ चुका है, इससे भी दूर हो चुका है। तो मतलब यहाँ पे हमारा जो ट्रेड बनेगा वो सेल ट्रेड बनेगा। आगे समझ में आपको? तो यहाँ पे हम लोग सेल साइड में जा सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, और अब हमको बाई साइड में जाना है। बाई साइड में हम लोग अभी कब तक नहीं जाएंगे, जब तक ये मूविंग एवरेज के नीचे ही रहेगा तब तक हम लोग बाई साइड में नहीं जा सकते। और आगे लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दिए। मतलब अब आपको बाई साइड में जाना है। यहाँ से जैसे ये ब्रेक करेगा, इस ये जो टॉप है इसको ब्रेक करेगा, तभी आपको बाई साइड में जाना है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे बाई साइड में कहीं पे ट्रेड लिया होगा, क्योंकि ये इसको ब्रेक यहीं पर कर चुका था, तो यहीं पे आपने कहीं पे ट्रेड लिया होगा या सपोर्ट पे यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, तो इस कैंडल से आपको प्रॉफिट हो चुका है। अब आपको फिर से सेल साइड में कब जाना है, जब इसके नीचे कोई रेड कैंडल का ब्रेक कर दे। ये रेड कैंडल का ब्रेक हुआ इसके नीचे, तो यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिल सकता है। अब फिर से आपको बाई साइड में कब जाना है, जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे और ऐसा कोई हाई ब्रेक करे। ये देखिए यहाँ पर हाई ब्रेक किया इसने और इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो आप यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर भी आप ट्रेड लिया तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिल चुका होता है। अगर वहाँ पर भी आप नहीं लिए हैं तो यहाँ पर देखिए, ये नीचे आया, ये हाई ब्रेक किया, ये रेड कैंडल का या ग्रीन कैंडल का या इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक किया, तब भी आपको प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह से आप चार्ट को समझेंगे तो आप आसानी से ट्रेड कर पाएंगे, किसी भी जगह पे आप ट्रेड कर पाएंगे। अब मैं फिर से आपको यहाँ पे निफ्टी का दिखाता हूँ।
हम लोग निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी का भी हमने देख लिया, अब हम लोग निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। एनालिसिस किसी भी तरह से करिए आप, अगर मैं यहाँ पर कोई सा भी चार्ट लगा दूँ तो भी वही बात आएगी। अब यहाँ पर हम लोग फिर से एनालिसिस करते हैं। इसमें ये कौन सा चार्ट है आपके सामने दिख रहा होगा। अब ये कहाँ से शुरू हुआ, यहीं से शुरू हुआ होगा। ये देखिए, ये रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, आप सेल साइड में जा सकते हैं, लेकिन कब जाना है, जब इस मूविंग एवरेज लाइन से दूर हो जाए। तो यहाँ से दूर हो चुका था, तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे, तो यहाँ तक का। अब हमको बाय साइड में तो इसके ऊपर जाना है, लेकिन यहाँ पे अपना जो प्राइस एक्शन है वो नहीं बन रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जा नहीं सकते। क्योंकि प्राइस एक्शन का रूल क्या है कि किसी ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करना है, लेकिन उसके बीच में एक रेड कैंडल होना है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये रेड कैंडल थी, ये ग्रीन है, इसका हाई ब्रेक किया तो यहाँ पर आप जा सकते थे। चलिए थोड़ा और इधर देखते हैं हम लोग, कहीं पे फिर से हमको मिला होगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये हाई ब्रेक हुआ, इतना सा मिला, लेकिन मिला। यहाँ पर देखिए ये लो ब्रेक हुआ है और ये दूर हो चुका है, यहाँ पर भी आपको ट्रेड मिला है। तो इसी तरह से आपको देखना है और समझना ये है कि मार्केट में साइडवेज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ देखिए मार्केट इसका हाई ब्रेक किया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। ये ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक किया। अगर मैं लाइन चार्ट पे भी आपको ये दिखाता हूँ, तो लाइन चार्ट भी अगर मैं लगा दूंगा, तो 1 मिनट में लाइन चार्ट लगा के दिखा देता हूँ आपको, तो आपको वो का वही चीज़ें दिखेगी जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं कैंडल की जगह मैं लाइन चार्ट लगा देता हूँ आपको, तो बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आएगा। अब फिर से मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, मैं वही बोलता हूँ कि लाइन चार्ट, ये देखिए ये हाई ब्रेक किया, ये लो ब्रेक हुआ है, और यहाँ पर भी लो ब्रेक हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऊपर था, इसके लिए हम यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते थे। और हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ट्रेड नहीं ले सकते थे क्योंकि नीचे था, यहाँ पर भी ट्रेड नहीं ले सकते थे, नीचे था, ठीक है। यहाँ पर ले सकते थे, ये लो ब्रेक हुआ था, लेकिन यहीं पर रेजिस्टेंस लिया इसने। तो लाइन चार्ट के हिसाब से भी अगर आप ट्रेड करते हैं, और भी अगर हमें पीछे भी दिखाता हूँ आपको, तो भी आप देखिए 100% किसी भी स्ट्रेटजी में आप सक्सेस नहीं हो सकते, चाहे कोई सी भी लगा लीजिए मार्केट, क्योंकि मार्केट एक आदमी से नहीं चलता है। यहाँ पे करोड़ों लोग काम करते, करोड़ों लोगों का मूड क्या होगा, कौन कितनी क्वांटिटी में सेल करेगा, कितनी में बाय करेगा, किसी को नहीं पता होता है, किसके पास में कितना पहले से माल पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाई ब्रेक किया। तो इस तरह से आप ट्रेड लेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। सक्सेस का मतलब यही होता है कि लॉस बहुत कम हो, कम बोले तो लॉस आप 1 रुपये का करें तो प्रॉफिट आपका 2 रुपये का होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 2 रुपये का होना चाहिए। अगर नहीं हुआ 2, 4, 5 में नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टारगेट आपका 2 रुपये होना चाहिए, लॉस के 1 टारगेट 2, या फिर आपकी एक्यूरेसी 90% 80% हो, फिर आप 1 रुपये का प्रॉफिट 1 रुपये का लॉस ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही मैं समझा रहा हूँ बस। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करिए, मुझे बताइए कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है।